अज्ञान का नाश करने वाले तथा ज्ञान देने वाले सद्गुरु के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। समदर्शी संत महात्मा और गुरु के सत्संग का एक भी मौका चूकना नहीं। अपने स्थूल मन के कहे अनुसार कभी चलना नहीं। अपने गुरु के वचनों का अनुसरण करें। गुरु का चरणामृत शिष्य की तृषा शांत कर सकता है। शास्त्र एवं गुरु के द्वारा निर्दिष्ट शुभ कर्म करें। शांति का मार्ग दिखाने के लिए गुरु अनिवार्य है। श्रद्धा माने शास्त्रों में, गुरु के शब्दों में, ईश्वर में और अपने आप में विश्वास। स्वामी राम लिखते हैं अपने जीवनी में कि मैं अपने बाल्यकाल में बहुत ही निडर बालक था। बढ़ी हुई गंगा जी में कूद पड़ना और उसे तैरकर पार कर जाना, अथवा भालुओं और सिंहों से भरे घनघोर जंगलों को पार कर जाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। किंतु पता नहीं क्यों मेरे अंदर सांपों का भय समाया हुआ था। जो यह ऐसा विचित्र भय था कि मैं अपने गुरुदेव को बता नहीं पा रहा था। सन 1939 की बात है। मैं लगभग 14 वर्ष का था। एक बार मैं गुरुदेव के साथ ऋषिकेश आया। ऋषिकेश में एक बहुत ही पवित्र और सिद्ध स्थान है जहां आज वीरभद्र का मंदिर स्थित है। हम लोग वीरभद्र जी की ओर जा रहे थे और रास्ते में ठीक उसी स्थान पर रुके जहां आज आश्रम है। प्रातःकाल हम लोग स्नान करके गंगा जी के तट पर ही ध्यान करने के लिए बैठ गए। उस समय मुझे 2-3 घंटे तक बिना किसी कठिनाई के बैठने का अभ्यास हो चुका था। सुबह के लगभग 7:30 बज रहे थे। ध्यान करने के बाद जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली तो देखा कि मेरे सामने एक कोबरा बैठा हुआ है। वह भूमि पर कुंडली मारे, सिर उठाए, फन निकाले लगभग 2 फीट की दूरी पर बड़े ही शांत भाव से मेरी ओर निहार रहा था। उस कोबरा को देखकर मैं भयभीत हो गया और अपनी आंखों को मैंने फिर से बंद कर लिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। कुछ क्षण के बाद मैंने आंख खोलकर देखा तो पाया कि सांप उसी स्थान पर अभी भी बैठा था। मैं एकाएक बड़ी फुर्ती के साथ उछलकर वहां से भागा। थोड़ी दूर भागने के बाद मैंने पीछे मुड़कर देखा और पाया कि सांप भी धीरे धीरे झाड़ियों की ओर जा रहा था। मैंने गुरुदेव के पास जाकर सब बात बताई। गुरुदेव मुस्कुराकर बोले कि यह प्रत्येक जीव के लिए स्वाभाविक है कि वह ध्यानस्थ व्यक्ति के समीप जाकर ध्यानस्थ हो जाए। यह प्रकृति का स्वभाव है कि शांत पुरुष के पास पहुंचने पर कोई भी जीव शांति का लाभ प्राप्त करता है
और वह भी शांत हो जाता है। इस अनुभव के उपरांत भी मैं सांप से हमेशा डरता रहता। एक बार गुरुदेव ने मुझे दक्षिण भारत का भ्रमण करने की आज्ञा दी। यात्रा के समय सायंकाल मैं एक मंदिर में निवास करने के लिए गया। वहां के अधिकारी बोले, यदि आप स्वामी हैं तो आपको आश्रम की क्या आवश्यकता है। फिर भीतर से एक वृद्ध महिला आई और बोली, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें रहने के लिए जगह दूंगी। वह महिला मुझे 6 फीट लंबी चौड़ी कुटिया में ले गई और वहीं पर मुझे निवास करने को कहा। मुझे उस कुटिया में छोड़कर स्वयं वहां से चली गई। उस समय मेरे पास बैठने के लिए केवल एक मृगचर्म, ओढ़ने के लिए एक शॉल तथा पहनने को एक लंगोटी थी। कुटिया में बहुत अंधेरा था, किंतु दरवाजे से थोड़ा थोड़ा प्रकाश आ रहा था, जिससे कुटिया के भीतर कुछ कुछ देखा जा सकता था। 2-4 मिनट तक कुटिया में रहने पर मेरी आंखें उस कुटिया के अंधकार में भी थोड़ा थोड़ा देखने के योग्य हो गईं। ऐसी स्थिति में मैंने देखा कि मेरे बगल में एक सांप बैठा हुआ है और दूसरी तरफ देखा तो वहां पर भी एक सांप बैठा हुआ था। कुछ ही क्षणों में मुझे पता चला कि मेरे चारों तरफ सांप ही सांप बैठे हैं। तब मुझे ज्ञात हुआ कि मैं एक सर्प मंदिर में आ गया हूं। मेरे लिए यह बहुत ही कठिन परिस्थिति थी। मैं अत्यंत भयभीत हो चुका था। उस महिला ने मेरी परीक्षा लेनी चाहिए थी कि मैं सच्चा स्वामी था या नहीं। यद्यपि मैं भीतर से बहुत ही भयभीत था और बार बार यह सोच रहा था कि इस रात्रि में यहां रहूं या भाग जाऊं, और भागूं भी तो जाऊंगा कहां। फिर मेरे मन में विचार आया कि यह महिला मेरी परीक्षा लेना चाह रही है। यदि इस परीक्षा में मैं असफल हो गया तो भविष्य में यह किसी भी स्वामी को, किसी भी महात्मा को भिक्षा नहीं देगी। फिर मैंने निश्चय किया कि मैं यहीं पर रहूंगा। यदि मैं मर भी जाता हूं तो कम से कम संन्यास धर्म की मर्यादा तो नहीं नष्ट होगी। मैंने पुनः सोचा कि यह महिला कोई सिद्ध महिला जैसी नहीं लग रही थी। फिर भी यह इस कुटिया में स्वच्छंद रूप से आती जाती है। जब यह इस कुटिया में इस प्रकार से आ जा सकती है तो मैं भला इस कुटिया में क्यों नहीं रह सकता। मुझे गुरुदेव के शब्दों का स्मरण हुआ। मैंने अपने आप से कहा कि यदि मैं यहाँ शांति के साथ बैठकर ध्यान करूं तो ये सर्प भी शांत हो जाएंगे और मुझे किसी भी प्रकार का हानि नहीं पहुंचाएंगे। मैं चुपचाप पूरी रात्रि वहां बैठा रहा। वैसे मैंने ध्यान करने की बहुत कोशिश की, किंतु भय के कारण मैं ध्यान न कर सका। मेरा पूरा का पूरा मन सांपों पर ही लगा हुआ था। इन दोनों अनुभवों के बाद भी मेरा सर्प संबंधी भय बना ही रहा। मैं एक नवयुवक स्वामी था। हमेशा ही अनेक लोग मेरे पास आते थे। ऊंचे तबके के अधिकारी गण भी आकर मेरे सामने सिर झुकाते थे और मैं उन्हें आशीर्वाद दिया करता था, किंतु मेरे हृदय में सांपों का भय हमेशा ही समाया रहता था। मैं अपने विद्यार्थियों को निर्भयता का पाठ पढ़ाता, किंतु अपने ही भीतर के भय को मैं समाप्त नहीं कर सकता था। मैंने अपने बुद्धि बल से उस भय को निकाल फेंकने का हर प्रयास किया, किंतु मैंने जितना ही प्रयास किया वह उतना ही शक्तिशाली होता गया। एक समय ऐसा आया कि वह भय भूत की भांति मेरे सिर पर सवार हो गया। मेरे लिए बहुत
बड़ी समस्या खड़ी हो गई। जरा सी भी आवाज होती कि मेरे मन में सांप के विचार आ जाते। कभी कभी तो मैं ध्यान में बैठा रहता और सांपों की बात मन में आते ही मैं अपनी आंखें खोलकर देखता कि आसपास कहीं कोई सांप तो नहीं बैठा। मैं कहीं भी जाता तो सर्पों से सतर्क बना रहता। फिर मैंने अपने आप से कहा कि अब चाहे मुझे मृत्यु का ही वर्ण क्यों न करना पड़े, किंतु अब इस भय से मुक्त होना ही है। जहाँ कोई सहारा नहीं होता वहाँ एकमात्र गुरुदेव ही सहारा होते हैं। मैं गुरुदेव के पास गया और सिर झुकाकर खड़ा हो गया।